हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शैलेश भगत। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वह है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और उनके बीच का रिलेशन। तो आइए चलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है इसे समझते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट को हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं, और एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, तो मेरे पास दो तरीके होंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के। एक, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा और इस डायरेक्शन में देखूंगा। मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये होती है इस डायरेक्शन, इधर देखूंगा और यहाँ से मैं कुछ कदम चलूंगा इस प्रकार और यहाँ आके रुक जाऊंगा। अब इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गया। फिर यहाँ से मैं सीधा ऊपर जाऊंगा और इस पॉइंट तक पहुँच जाऊंगा। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ y। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो मैं यहाँ बताऊँगा मुझे हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस चलना पड़ा और वर्टिकल में y डिस्टेंस, और इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब x और y से रिप्रेजेंट किया जाता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा और इस प्रकार से अपनी नज़र को झुकाऊंगा और सीधा इस पॉइंट की तरफ देखूंगा। यहाँ से मैं इधर देख रहा हूँ और ऐसे सीधा चल जाऊंगा और इस पॉइंट तक पहुँच जाऊंगा। तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें करनी होगी। पहले मेरा जो फेस था इस डायरेक्शन में था, फिर मैंने क्या किया, अपने फेस को कुछ एंगल से टर्न किया इस पॉइंट के तरफ। अब मान लीजिए वो एंगल जिससे मैंने अपने फेस को टर्न किया वो एंगल थीटा है, और फिर यहाँ से मैं इस लाइन पे चल लूँगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे r डिस्टेंस चलना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का और भी एक कोऑर्डिनेट बन सकता है। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, मुझे r डिस्टेंस चलना है थीटा एंगल बना के, तो ये भी एक हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या बताते हैं, r और थीटा के बारे में बताते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी प्लेन में बताने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। आइए अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, देखिए अपोजिट साइड जो होती है वह क्या होती है, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा होती है, और एडजेसेंट साइड जो होती है वह होती है हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। ये आपने सीखा हुआ है ट्रायंगल में। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है, ये अगर एंगल है तो ये हो गई अपोजिट साइड, सॉरी ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गई हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन है, y इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है हमारा, r साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए एडजेसेंट है हमारा x, हाइपोटेनियस है r कॉस थीटा। तो ये रिलेशन है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा मतलब r और थीटा की वैल्यू दी रहेगी, और हमें बोलेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, x का ये फॉर्मूला लगा देंगे और y का ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x की वैल्यू दी रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और हमें r और थीटा की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम
देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दोनों साइड के स्क्वायर का सम करना होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमें x और y की वैल्यू दी है और r की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, r क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान लीजिए मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालूंगा मैं, अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना हुआ है तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन आर, एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डिवाइड में r जाएगा, कॉस थीटा हो गया x बाय आर। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू पता है, r भी पता है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पता है, r पता है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनके साइन से डिसाइड करेंगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और फिर हम सॉल्व कर लेंगे, तो वह हम सीधा क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बेस्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर। यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, √2 पाई बाय 4, √2 का मतलब है r और पाई बाय 4 का मतलब है एंगल, तो हमें क्या गिवन है, r की वैल्यू दे रखी है √2 और थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 4। अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x और y, तो हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा, r की वैल्यू है √2 और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4, cos पाई बाय 4, तो x कितना होगा, √2 इंटू कॉस पाई बाय 4, cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाय √2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, 1। नाउ y क्या होता है, r साइन थीटा, r की वैल्यू है √2 और साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, y इक्वल्स टू r√2 और साइन 45 भी 1 बाय √2 होता है, इसलिए हम लिखेंगे 1 बाय √2, √2 कैंसिल, बचा 1। x की भी वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 1। तो लास्ट में लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर 1,1, इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, r की वैल्यू दी है 4 और थीटा की वैल्यू दी है पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x क्या होता है, r cos थीटा, r की वैल्यू है 4, cos थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2, 4 एज इट इज, cos पाई बाय 2, cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 0 और 4 इंटू 0 बनेगा 0। नाउ y क्या होता है, r साइन थीटा, y की वैल्यू होती है r साइन थीटा। अब r हमें दिया है 4 और थीटा दिया है पाई बाय 2, तो यह y क्या होगा, r की वैल्यू 4 साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 0, फिर y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर 0,4। देखिए थर्ड क्वेश्चन में r गिवन है हमें 3 बाय 4 और थीटा गिवन है 3 पाई बाय 4, x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा
x है यहाँ पे 3, r की वैल्यू है 3/4 और थीटा की वैल्यू है 3π/4। x इक्वल्स टू 3/4 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम जा सकता है। 3π/4 का मतलब होता है, देखिए 45 इंटू 3 225 हो जाएगा, सॉरी 135 हो जाएगा। अब cos 135 आपको नहीं पता, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे पाई प्लस में पाई माइनस में। तो देखिए 3π/4 है, अगर मैं इसको पाई प्लस पाई/4 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4π प्लस पाई 5π, यानी कि ये 5π/4 होता तो हम इसको पाई प्लस पाई/4 लिख सकते थे। अगर मैं पाई माइनस पाई/4 करता हूँ तो ये कितना होगा, देखिए 4π माइनस पाई 3π, 3π/4 हमें दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/4 cos पाई माइनस पाई/4। अब देखिए मैंने आपको रूल समझाया था, पाई में रेशियो चेंज नहीं होता है, पाई/2 में रेशियो चेंज होता है, वह रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, x 3π/4 एज इट इज इनटू, देखिए पाई में कभी रेशियो चेंज नहीं होता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई को हटा देंगे। पाई हमें सिर्फ यह समझाएगा कि रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसने हमें समझा दिया कि रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ cos और इस पाई/4 को। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात है, इसका हमें साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो देखिए ये क्वाड्रेंट हम समझते हैं, पाई माइनस, पाई कहाँ पे होता है हमें पता है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट साइड में होता है पाई। अब माइनस बोले तो उसके पीछे जाना है हमें, तो पीछे में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे निगेटिव कॉस पाई/4। 3/4 इंटू माइनस cos पाई/4 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/√2। तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 1 जा 3 और नीचे रहेगा 4√2। अब y निकाल लेंगे 9, y क्या होता है r साइन थीटा, तो y हो जाएगा r की वैल्यू 3/4 और थीटा की वैल्यू 3π/4। y इक्वल्स टू 3π/4 साइन। अब 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने, पाई माइनस पाई/4 लिखते हैं, पाई माइनस पाई/4, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन। हाँ, अब देखिए पाई में रेशियो चेंज नहीं होता है, तो इसको हम हटा देंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे पाई/4। अब रही साइन की बात, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3/4 इंटू साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 इंटू √2 होगा 4√2। तो देखिए इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू आई है -3/4√2 और y की वैल्यू आई है 3/4√2, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r -3/4√2, 3/4√2। तो देखिए यह है फोर्थ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन r की वैल्यू दी है 1/2 और थीटा की वैल्यू दी है 7π/3। अब हमें निकालना है x, तो x होता है r cos थीटा, r हमें गिवन है 1/2 और थीटा गिवन है 7π/3। अब देखिए अगर इस एंगल के सामने कोई नंबर आता है तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, पाई प्लस में पाई माइनस में या फिर 2π प्लस में 2π माइनस में, जैसे बनता है उस प्रकार से हम स्प्लिट करते हैं। अगर हम इसको पाई प्लस पाई/3 लिखें तो ये कितना होगा, 3π प्लस पाई 4π/3, तो ये कम हो गया।
अब देखिए प्लस में ही ये 4π/3 बन रहा है और ये नंबर 7 है, तो पाई माइनस में तो बनेगा ही नहीं, पाई माइनस करेंगे तो ये होगा 3π माइनस पाई 2π/3 होगा, पर हमें 7 तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे 2π माइनस पाई/3 करेंगे। 3 2 जा 6, 6 में से 6π में से पाए गए 5π/3 बनेगा। अभी भी 7 तक नहीं पहुंचे हम, तो यहाँ पे प्लस कर देना, फिर 2π प्लस पाई/3 कितना होगा 3 2 जा 6π प्लस पाई 7π। ये आपको ऐसे लिख के नहीं देखना है, आपको अपने दिमाग में सोचना है कि क्या करने से बनेगा। आप बहुत जल्दी सोच सकते हो इसको, ठीक है। तो हमें 7π/3 को कैसे स्प्लिट करना होगा 2π प्लस पाई/3 में। तो देखिए क्या होगा x इज इक्वल्स टू 1/2 cos, इसे हम लिखेंगे 2π प्लस पाई/3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2π है, पाई के सामने कोई भी नंबर रहे, पाई में रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, तो cos cos ही रहेगा, पाई/3 एज इट इज। अब रही बात क्वाड्रेंट की, तो 2π कहाँ पे होता है, जहाँ पे 0 होता है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है एंगल की, वहीं पे 2π एंड होता है। अब 2π प्लस है, मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना मतलब क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 1/2 इंटू cos पाई/3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ y क्या होता है r sin थीटा, y है r है 1/2 साइन और थीटा है 7π/3, 1/2 साइन 7π/3 को हमने क्या लिखा है 2π प्लस पाई/3 1/2। अब देखिए 2π है, नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा और ये पाई/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव है। 1/2 इंटू साइन पाई/3, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, 1 इंटू √3 होगा √3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो गई y की वैल्यू। इसलिए हम क्या लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स r क्या होगा, x की वैल्यू है 1/4 और y की वैल्यू है √3/4। देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर। अभी हमें पोलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन है x की वैल्यू दी है √2, y की वैल्यू भी दी है √2। अब हमें r और थीटा कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था r कैसे कैलकुलेट करते हैं, r इज इक्वल्स टू √x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू x कितना है √2, √2 का स्क्वायर प्लस y भी √2 है, √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और ये √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 हो गया 4 और √4 हो गया 2, तो r की वैल्यू हो गई 2। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है x/r, x कितना है √2 और r कितना है 2। अब देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √2। और cos थीटा क्या होता है, सॉरी ये उल्टा लिखा मैंने, ये साइन, ये cos थीटा हो ना, cos थीटा की वैल्यू x/r होती है और साइन थीटा की वैल्यू होती है y/r। ठीक है, तो y की वैल्यू भी √2 ही है बाय 2 और √2/2 हो जाएगा 1/√2।
अब इसे देख के आपको डिसाइड करना है कि एंगल क्या होगा। तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले cos थीटा sin थीटा दोनों का आंसर पॉजिटिव आया, cos भी पॉजिटिव sin भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा एंगल। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो cos भी 1/√2 है, sin भी 1/√2 है। आपको पता है 45 डिग्री में ऐसा होता है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ से एंगल थीटा इज टू π/4। क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट आर, पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू आर की वैल्यू पहले लिखना 2 और थीटा की वैल्यू बाद में π/4। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या है, एक्स की वैल्यू है हमें 0 और y की वैल्यू दी गई है 1/2। r कैलकुलेट करना है तो r का फॉर्मूला हमें पता है √x² + y² इक्वल्स टू, अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस y कितना है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 0 + 1/4 हो जाएगा 1/4 और 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2, तो r की वैल्यू हो गई 1/2। अब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए cos थीटा sin थीटा निकालना होगा। cos थीटा क्या होता है? x/r, x/r। x कितना है हमारा 0 और r की वैल्यू है 1/2, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होता है। और sin थीटा क्या है? y/r। y कितना है? y की वैल्यू है 1/2 और r की वैल्यू है 1/2, 1/2 कैंसल 1। अब देखिए cos थीटा 0 sin थीटा 1, हमेशा याद रखना दो में से cos या sin दो में से किसी एक की वैल्यू 0 आई तो यूनिट सर्कल वाला मेथड यूज करना। मैंने आपको समझाया था यूनिट सर्कल क्या होता है। देखिए ये इस प्रकार से होता है, यहीं पे एक 1 होता है, एक 0 होता है और पहली वैल्यू हमेशा cos थीटा और दूसरी वैल्यू हमेशा sin थीटा होती है। तो देखिए cos थीटा 0 है, क्लियर? cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos पहले है, मतलब cos किसको रिप्रेजेंट करता है? x को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी फॉर्मूला में देखिए x/r है, तो हमेशा याद रखना cos थीटा मतलब x और sin थीटा y को रिप्रेजेंट करता है। अब cos 0 है यानी x की वैल्यू 0 है, तो कौन सा एक्सिस होगा? वो y एक्सिस होगा, क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। अब डबल है यहाँ, पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, तो हमें देखना है y की वैल्यू। अब देखिए y मतलब sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव y एक्सिस लेना होगा। तो एंगल कौन सा होगा? ये वाला, और हमें पता है इस एंगल को हम बोलते हैं π/2। तो ये हो जाएगा आपका, देयरफॉर थीटा कितना होगा? π/2। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू r की वैल्यू गिवन है 1/2 और थीटा हमने कैलकुलेट किया है π/2। ये थर्ड प्रॉब्लम है 1 - √3। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? x गिवन है 1 और y गिवन है -√3। अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं r और थीटा। तो r की वैल्यू क्या होगी? √x² + y²। अब देखिए x है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस y की वैल्यू है -√3। -√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो +3 आएगा और 1 + 3 हो गया 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो r की वैल्यू हो गई 2। अब cos थीटा sin थीटा निकालेंगे। cos थीटा होता है x/r, x हमें दिया है 1 और r की वैल्यू है 2। sin थीटा होता है y/r, y हमें दिया है -√3 और थीटा दिया है, सॉरी r दिया है 2। अब देखिए यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखिए cos पॉजिटिव है और sin निगेटिव है,
तो हमें पता है कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। अगर हम फर्स्ट को मानते हैं तो साइन निगेटिव हो जा रहा है, बट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये नहीं है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट बचा, तो फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, तो ये एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पे लिखना थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट का, आपको रूल पता है। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस। अब 2 पाई माइनस क्या करेंगे, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा 1/2 है, तो कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, या फिर इस माइनस साइन को छोड़ देना, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताता है और हमने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया है। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो हमें पता है कॉस थीटा 1/2 हो चाहे साइन थीटा √3/2 हो, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे π/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5 π/3। तो इस प्रकार से एंगल हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट r की वैल्यू है 2 और थीटा की वैल्यू है 5 π/3। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू गिवन है 3/2, y की वैल्यू गिवन है 3√3/2। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। r क्या होगा देखिए √x² + y²। x का स्क्वायर करेंगे, x कितना है 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस y है 3√3/2 का स्क्वायर। तो देखिए 3√3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे 3, इसका स्क्वायर निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, और 9 × 3 करेंगे तो 27 होगा, बाय 2 का स्क्वायर होगा 4। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, एक ही बार लिखेंगे नीचे 4 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 27 + 9 कितना होगा 36, और एक ही बार लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 36/4 यानी 9, और √9 हो जाएगा 3। अब r की वैल्यू तो पता चल गई 3। cos थीटा क्या है देखिए, cos थीटा है हमारा x/r। x की वैल्यू कितनी है 3/2 और r की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा 3/2, डिवाइड को थोड़ा इधर लेंगे तो इनटू में 1/3 बनेगा, 3 3 कैंसल, x की वैल्यू 1/2। साइन थीटा क्या होगा y/r, y है 3√3/2 इनटू, अब देखिए डिवाइड को मैं इनटू में लिख रहा, r की वैल्यू है 3 तो इनटू में मुझे लिखना होगा 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो ये हो गया √3/2। अब हमें डिसाइड करना है, देखिए कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और देखिए कॉस 1/2 है और साइन √3/2 है। ऐसा कब होता है, जब एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/3। और पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट r की वैल्यू आई है 3 और थीटा की वैल्यू आई है π/3। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।